आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास को श्रद्धा सुमन किया अर्पित। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के सामने स्थित मनोकामना सिद्ध राम जानकी हनुमान मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा व भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही हनुमान मंदिर में दर्शन किया। इस मौके पर मनोकामना सिद्ध मंदिर के संरक्षक अजय सिंह ने कहा कि महंत प्रेमदास जी रामनवमी के दिन ब्रह्मलीन हो गए थे, इसलिए उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संत श्री प्रेमदास जी महाराज जी का साकेतवास 10/4 रामनवमी चैत्र रामनवमी तिथि के दिन सुबह में 5:30 बजे हो गया था और उनके आकस्मिक निधन के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज संजोग से गोरक्षपीठ में ही मौजूद थे और जो उनको सूचना मिली तुरंत आकर के पूरी व्यवस्था यहाँ का सारा व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, महाराज जी की इच्छा क्या थी, तो हम लोगों के द्वारा बताया गया कि उनकी इच्छा ये थी कि हमारा शरीर मैं अयोध्या वासी रहा हूँ, इसलिए मेरा शरीर अयोध्या में ही दाह संस्कार किया जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बच्चों ने एसएसपी को सौंपा फूलों का गुलदस्ता। विश्व अर्थ दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों ने गोरखपुर जनपद के एसएसपी विपिन टाड़ा से मुलाकात की और उन्हें पौधे का गुलदस्ता सौंपा। इस मौके पर एसएसपी विपिन टाड़ा ने कहा कि बच्चों का कहना है कि पृथ्वी दिवस पर वो चाहते हैं कि पेड़ पौधे जलवायु को बचाया जाए, जिससे पर्यावरण और जलवायु संरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। तुम्हारा पेड़ मैं रखूंगा और ये तुम रखना, ठीक है। रोज सुबह 10 बजे तुम भी पानी डालना इसमें, रोज सुबह 10 बजे मैं भी इसमें पानी डालूंगा, ठीक है। हम दोनों रोज सुबह 10 बजे डालेंगे, फिर देखते हैं किसका पेड़। आज अर्थ डे के दिवस पर कुछ स्कूली बच्चे आए जिन्होंने हमें पौधे भेंट किए और संदेश दिया कि हम लोग सभी लोग मिलकर जो हमारी पृथ्वी है उसकी रक्षा करें, जो जल वायु ज़मीन जो हमें प्रभु ने दी है उसकी रक्षा करें और उसका हम उपयोग करें, परंतु जिम्मेदारी पूर्वक करें, जिससे ना सिर्फ हम बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उसका पूरा फ़ायदा उठा सके। आईजीआरएस पोर्टल पर झूठी सूचना देने वाले पर होगी कार्रवाई। आईजीआरएस पोर्टल पर एक ही आवेदक द्वारा शिकायत दर्ज कराया जाता है। उन शिकायतकर्ताओं का निस्तारण किन किन कारणों से नहीं हो पाता, जिसकी हकीकत जानने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा व पुलिस अधीक्षक उत्तरी नोडल अधिकारी आईजीआरएस मनोज कुमार अवस्थी काली मंदिर स्थित आईजीआरएस संभाग पहुंचकर आईजीआरएस प्रभारी व संबंधित को आगाह किया। इस क्रम में एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा ने कहा कि बार बार ही मामले में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, उस प्रार्थना पत्र का सही तरीके से निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर जांच कराने पर भी बिना किसी वजह के वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है तो उस वादी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए वादी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा, जिससे बेवजह आईजीआरएस पोर्टल पर झूठी सूचना देकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों का समय बर्बाद करने का कार्य करते हुए परेशान किया जाता है। अगर ये प्रार्थना पत्र में मामला सही है और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित पुलिस विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डाल रहे हैं तो क्या कारण है? या तो आप वाकई में सही बात कह रहे हैं जो हम सुन नहीं पा रहे, हमारे अधिकारी हमारा विभाग नहीं सुन पा रहा, या हम जो बात कह रहे हैं वो आप सुनना नहीं चाहते, आप स्वीकार करने नहीं चाहते, या फिर कोई बीच। जी, आज आईजीआरएस में सर्वाधिक शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं को हमने अपने क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलवाया है और यहाँ पे हमारे एसपी सिटी, एसपी साउथ और एसपी नॉर्थ तीनों लोग बैठे हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो भी फरियादी आए हैं
उनकी सुनवाई कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि जनपद में सर्वाधिक जिन्होंने IGRS के प्रार्थना पत्र दिए हैं, और ऐसे कुल 56 लोग हैं, और इनमें से हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण होगा। यदि वो व्यक्ति की समस्या का निस्तारण होने लायक है तो क्यों नहीं हुआ, उसमें कौन दोषी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि ये गलत प्रार्थना पत्र डालकर पुलिस को या अपने पड़ोसी को या विपक्षी पार्टी को परेशान कर रहे हैं तो इनके खिलाफ भी जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। उद्देश्य यह है कि IGRS के प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से देखा जाए और इसका दुरुपयोग करने वालों का भी इस पर कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। समय हो चला छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति, स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। काला नमक चावल के अनुसंधान के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता। बीते कुछ वर्षों में महात्मा गौतम बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में प्रसिद्ध काला नमक चावल विलुप्त होने के कागार पर पहुंच चुका है, लेकिन एक बार फिर भारत सरकार के सार्थक प्रयास से महात्मा बुद्ध के प्रसाद की महक एक बार फिर पूरे देश में फैलने को बेकरार है। आपको बता दें कि काला नमक चावल की खेती उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के साथ ही कई अन्य तराई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर के तत्कालीन DM दीपक मीणा ने वहां के प्रसिद्ध काला नमक चावल को बड़ी पहचान दिलाई। उन्होंने किसानों को इसके लिए ऑनलाइन बाजार भी मुहैया कराया। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने काला नमक चावल को वर्ष 2018 में ODOP में शामिल किया। इसी क्रम में PRD संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रामचेत चौधरी ने कहा कि काला नमक के अनुसंधान के लिए सक्षम संस्थाओं को भरपूर आर्थिक एवं अनुशासनिक सुविधा प्रदान की जाए। काला नमक चावल जो यहाँ की पहचान है पूर्वांचल की, और ख़ास तौर से 11 ज़िलों की, जहाँ पे कि भौगोलिक सूचकांक है इसका, उसको प्रमोशन के लिए किस तरह से इसको बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के शब्द के माने आप समझोगे जब हम ये कहें कि किसी समय ये विलुप्त हो रहा था, ये 70 के दशक में ये विलुप्त होने के कगार पर था, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर के पास आ गया था, और लोग घाटे का सौदा होते हुए भी शौकीन लोग ही इसकी खेती करते थे, क्योंकि काला नमक की खेती एक तरह से घाटे का सौदा हुआ करता था। पैदावार कम थी, कोई प्रजाति नहीं थी इसकी, और दूसरी प्रजातियां जो मोटी थी उनसे काफ़ी पैसा किसान को मिलता था, इससे घाटे, तो लोग अपने खाने के लिए ही ये उगाते थे। बाज़ार में काला नमक चावल नहीं मिलता था, वही अवस्था थी इसके ख़त्म होने की। और अब हम लोग अपने प्रयासों से इसको 50,000 हेक्टेयर पर ले आए हैं, तो ये उसका श्रेय जाता है हमारी 4 प्रजातियों को।
CRDPG कॉलेज में स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई रैली। गोरखपुर के चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज की NSS की छात्राओं ने शुक्रवार को विद्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली। स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई इस जागरूकता रैली में शामिल छात्राओं ने आसपास की बस्तियों में जाकर बच्चों को स्कूल चलने के लिए जागरूक किया। ये रैली हिंदी विभाग की अध्यापिका डॉक्टर सुमन सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान डॉक्टर रेखा रानी वर्मा सहित NCC की छात्राएं रैली में शामिल हुईं। ये हमारे महाविद्यालय चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज के तत्वावधान में यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा स्कूल चले हम अभियान का आयोजन किया गया है। यह अभियान इसी उद्देश्य से किया गया है कि लोगों के बीच में यह जागरूकता फैलाया जाए या यह जागरूकता किया जाए, जागरूक लोगों को किया जाए कि बच्चे जो हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारे देश का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में विश्व पृथ्वी दिवस जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस के तत्वावधान में वन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजकों ने बताया कि पृथ्वी को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। यदि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रखना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम सभी इसके प्रति जागरूक हों। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के ध्येय से ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में वन विभाग अधिकारी विकास यादव ने कहा कि इस वर्ष की थीम है अपनी पृथ्वी को निवेश करो, अर्थात अपनी पृथ्वी को स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर एवं हरित बनाने हेतु अधिक से अधिक पौधारोपण करें। जिसमें स्कूल बच्चों के साथ में जो है कल्चरल प्रोग्राम करते हुए पृथ्वी दिवस के संबंध में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया है। बच्चों के साथ मिलकर जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और बच्चे क्योंकि इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः उनको जागरूक करते हुए हम लोगों ने प्रोग्राम जो है आज सुबह से आरंभ कर दिया है। अब यूपी के मंदिर और मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज हुई नियंत्रित। गत दिनों मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में हुई हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर और मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की आवाज को सीमित रखने के निर्देश दिए। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों का क्या कहना है, इस विषय पर अमेज नाउ संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने लोगों से बात की। जिससे कि महाराज जी ने इस बार जो संदेश दिया, आदेश दिया है कि मंदिर और मस्जिद की आवाज़ को कम कर दिया जाए, तो ये आदेश तो सारे समाज को ये अच्छा लगा है और मुस्लिम समाज को भी ये बात बहुत पसंद आई है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है। और मस्जिद की जो अजान की आवाज़ थी, हमारे साथ हमारे मस्जिद के मुतल्ली हैं जिन्होंने वहाँ कह दिया है कि अब यहाँ मस्जिद की अजान की आवाज़ भी बहुत कम हो जाएगी। जितने का आदेश महाराज जी ने पारित किया है उसी को हम लोग पालन करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से हो रही है घटना, उस पर घटना करने वाले तो जो है एक उपद्रवी है, उनका कोई धर्म नहीं है, तो वो जो चाहे करें। उनके लिए तो महाराज जी है ही हैं, उनसे सख्ती से निपटने के लिए, जो सही है उनके साथ महाराज जी उनका साथ देंगे। जिस तरह से पहले मंदिर की ही वॉल्यूम कम की गई और ये कहा गया चाहे मंदिर हो मस्जिद हो उसका वॉल्यूम कम आवाज़ कम की जाएगी जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। कितना बढ़िया निर्णय मानते हैं। नहीं, ये बहुत सही है कि लाउड स्पीकर या इसकी आवाज़ को ऐसा रखा जाए कि हमारा काम भी होता रहे, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को किसी मामले में किसी तरीके से पढ़ने लिखने वाले को हर तरीके से किसी को भी ना दिक्कत हो, एक मीडियम आवाज़ हो जिसका जो है एक हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सामने मंदिर है, उसके ठीक सामने आप कहेंगे तो मस्जिद भी है और यहाँ पर जो है आवाज़ कम करने की बात की गई। कितनी बढ़िया पहल मानते हैं। बहुत बढ़िया पहल है और देखिए आवाज़ धीमी होनी चाहिए, इससे सबको मरीज को भी दिक्कत होती है, पढ़ने वाले बच्चों को भी दिक्कत होती है। धीमी आवाज़ से हर आदमी को
वो रहेगा, सहूलत रहेगी। मानते हैं कि एक भाईचारा का संदेश भाईचारा का संदेश है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा वो किया, आदेश दिया है कि भाई हर समुदाय के लोग धीमी आवाज़ में अपने परिसर में ही आवाज़ को रखें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्राओं को एसपी क्राइम द्वारा मिशन शक्ति के तहत किया गया जागरूक। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह द्वारा मिशन शक्ति का आयोजन किया गया। गोरखपुर पुलिस लगातार छात्राओं को स्वावलंबी बनाने और अपराधियों के खिलाफ जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी दे रही है, जिससे छात्राओं को कोई परेशानी हो तो वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पुलिस को सूचना दे सकें। सरकार का प्रयास है कि छात्राएं समस्याओं का डर कर नहीं, डट कर मुकाबला करें। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी स्वावलंबन व सशक्तिकरण के लिए छात्राओं को जागरूक कर विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और कहा कि हर कदम पर पुलिस प्रशासन उनके साथ है। यदि कोई शोहदा उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान करता है तो सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके उसके खिलाफ शिकायत करें, जिससे तत्काल शोहदों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। ठीक है, तो इसको ऐसे नॉर्मली मत लीजिए कि ऐसे मैं कर दिया, मैं क्या भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जब तक आप नहीं सोचेंगे कि आपकी वजह से यू कैन मेक अ डिफरेंस। मिशन शक्ति फेज 4 के तहत आज दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें लॉ फैकल्टी के मेंबर्स, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स, पुलिस के कर्मी और फैकल्टी जो यहाँ पे हैं, वो प्रोफेसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बच्चों को वुमेन राइट्स के बारे में अवेयर किया है और अभी पुलिस का भी होगा स्पीच, जिसमें उसमें बताएंगे कि हम लोग किस तरह से उनको पुलिस को अप्रोच करना है। अगर वो डिस्ट्रेस में है तो कौन से टोल फ्री नंबर्स हैं जो वो कॉल कर सकते हैं, जिन पे और उन पे पुलिस सहायता पहुँचेगी। और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम उनको अवेयर करेंगे। गोरखपुर की कैंट पुलिस के हत्थे चढ़े मोबाइल लुटेरे। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 मोबाइल व 1 स्कूटी बरामद की है। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम विपिन और मोहम्मद सैफ हैं, जो गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों मोबाइल कीमती हैं। लुटेरे सड़क पर बात करते चल रहे लोगों की महंगी मोबाइल छीनकर भाग जाया करते थे। अब जनपद के सभी सीएससी और पीएससी पर प्रतिदिन लगेंगे एआरवी इंजेक्शन। गोरखपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएससी और पीएससी सेंटर पर अब प्रत्येक कार्य दिवस पर जरूरतमंदों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने का निर्देश जारी किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सिर्फ सप्ताह में 1 दिन एंटी रेबीज वैक्सीन जरूरतमंदों को लगाया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे द्वारा समस्त सीएससी और पीएससी पर प्रत्येक कार्य दिवस के दिन एआरवी का इंजेक्शन लगाने का निर्देश जारी किया गया है। अभी तक एआरवी था कि हफ्ते में कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हफ्ते में 2 दिन, कुछ जगहों पर हफ्ते में 3 दिन लगा करती थी। वो इसलिए था कि एक वायल खोलने में एक वायल में करीब 5 हुआ करती थी, 5 डोजेज होती थी। परंतु ये देखा जाता था कि जब कोई मरीज पहुंचता था तो वहाँ पर चिकित्सालय यह कहकर वापस कर देता था कि 4 लोग आ जाएं, 5 लोग आ जाएं, तब मैं वायल खोलूँगा। और एवरेज जब निकाला गया तो प्रत्येक माह में प्रत्येक सीएससी पीएससी पर जहाँ पर वैक्सीन लगती है, माह में करीब 100 से 150 खुराक वैक्सीन लगा करती है। तो इसको देखा गया तो एवरेज अगर देखा जाता है तो प्रतिदिन जो है हमारा 5 से अधिक का एवरेज ही आता है। तो इसी क्रम में एक आदेश जारी कर दिया कि समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जहाँ पर एआरवी की वैक्सीन लगती है, वहाँ पर प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाएगी। बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र में कंटेनर ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, मौत।
बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के NH 28 पर भीषण हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 युवक हाईवे पर जा रहे थे। उसी दौरान कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर कंटेनर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने पीछा कर चालक और कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया। लगभग 9:30 बजे 2 व्यक्ति एक बाइक से रैया से बस्ती की तरफ आ रहे थे और इस बीच में पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला करके उन दोनों को टक्कर मारी, जिससे दोनों व्यक्तियों की, जिनके नाम क्रमशः राकेश और रामनरेश से मृत्यु हो गई है और कंटेनर जिससे ये दुर्घटना घटित हुई है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और इस संबंध में पंचनामा की कार्रवाई हो रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें FIR दर्ज करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर जनपद में SP द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मीडिया कर्मियों में वितरित किया गया हेलमेट। सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों में हेलमेट वितरित किया। शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने करीब 30 पत्रकारों को हेलमेट देते हुए कहा कि 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार दिन भर खबरों के संकलन के लिए मूवमेंट में रहते हैं और लोगों की भलाई के लिए चलाए जा रहे हर कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व निभाते हैं। ऐसे में पत्रकारों को हेलमेट देने का कार्य किया जा रहा है ताकि वे सुरक्षित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोगों का चल रहा है 24 तारीख तक और इसमें सभी लोगों को जागरूक करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए शासन के द्वारा और मुख्यालय के द्वारा लगातार निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के जो हमारे पत्रकार साथी हैं उन लोगों को हेलमेट का वितरण यहाँ पर पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में किया गया है। इसका उद्देश्य इतना है कि जो पत्रकार बंधु हैं हमारे समाज में घूमते हैं और सबसे पहले जो अवेयरनेस का मैसेज है, ट्रैफिक के संबंधी नियम हैं या अपनी सुरक्षा संबंधी जो भी है उसका मैसेज अच्छे से नीचे तक लोगों को ट्रैवल कर जाए। इसीलिए ये पत्रकार बंधु इसमें सेलेक्ट किए गए हैं ताकि उनको हेलमेट हम दें और आगे वो लोग भी इसका प्रचार प्रसार कर सकें। संत कबीर नगर जनपद के जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन नाले का किया निरीक्षण, दी चेतावनी। संत कबीर नगर जनपद स्थित नगर में बन रहे नालों का जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और नाला निर्माण में गुणवत्ता की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। नाला निर्माण में देरी पर DM दिव्या मित्तल ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नाला निर्माण में खराब गुणवत्ता मिली तो ठेकेदार के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। शहर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास पर बन रहे नाला निर्माण को उनके द्वारा चेक किया गया। पिछले साल जल भराव की समस्या बरसात में बहुत रही थी शहर में। उसी के क्रम में नगरपालिका को निर्देश दिए गए थे कि जहां भी आवश्यकता हो वहां नाले बनवा दें और नालों की सफाई करवा दें। तो पूरे शहर में कई जगह पर मेरे द्वारा नवनिर्मित नालों का और नालों की सफाई का सत्यापन किया गया। उसी के क्रम में ये मिधावल बाईपास के नाले का भी निरीक्षण किया गया। इसकी जांच के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नाला है, पूरे शहर का पानी इससे निकासित होने में बहुत मदद मिलेगी, तो मैंने एक टेक्निकल टीम गठित करी है जो इसकी गुणवत्ता और स्लोप और लेवल सबकी जांच करके अगर यदि कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी तो इम्प्रूवमेंट बताकर करवाएंगे। कुशीनगर पुलिस की गिरफ्त में 51 किलो गांजा, कीमत 9 लाख रुपए। कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने स्कॉर्पियो से 51 किलो गांजा बरामद करते हुए 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया।
बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 लाख रुपए आंकी जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रदर्शित पुष्पा मूवी की नकल करते हुए तस्करों ने गांजे को दरवाजे में छिपाया था। गांजा उड़ीसा से बिहार जा रहा था। ये सफलता मुखबिर की सूचना पर मिली। दोनों तस्कर बिहार के रहने वाले हैं। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना नेबुआ नरंगिया ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम प्रेम यादव और अशोक चौधरी हैं। इनके पास से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 9 लाख रुपए है। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये इस गांजे को रखे हुए थे और इसको ले जा रहे थे बेचने के लिए। ये गांजा बिहार के क्षेत्र से ला रहे थे और इनकी योजना थी कि इसको उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर इसकी खपत करनी थी। कबीरनगर जनपद में बदनीयत से एक घर में घुसे दिव्यांग आरोपी पर पुलिस मेहरबान। संत कबीरनगर जनपद स्थित मेहदावल थाना क्षेत्र के एक घर में बदनीयती से घुसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वायरल हुए वीडियो में आरोपी व्यक्ति द्वारा पुलिस का पैर पकड़कर काटते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो देखने के बाद भी पुलिस मौन बनी हुई है। हैरानी की बात है कि जिम्मेदार अधिकारी भी थाना अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आरोपी दिव्यांग है, लेकिन पीड़ित महिला के घर में बदनीयती से घुसा था। डायल 112 द्वारा महिला के घर में से पकड़ने और फिर पुलिसकर्मी पर हमला करने के बाद भी थाना अध्यक्ष मौन बने हुए हैं। वीडियो देखने के बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगता है कि किसी अनहोनी घटना का थाना अध्यक्ष इंतजार कर रहे हैं। मैंने जानबूझ के रखा है। देवी चौबे और रैनी चौबे और पूरे चौबे तो थाने बुलाइए। ले लो। ये नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा। क्या बात कही जो? अरे तो तुम चलोगे थाने पे, उसके बाद तो लोग आएंगे ना। पहले जाएंगे। चला चला। आप कोई भी कर लीजिए। बैठ चल तू। रुको। ये भागेंगे। बेबी। बलिया जनपद में कवरेज कर रहे पत्रकार पर खनन माफिया पड़े भारी। मिट्टी और बालू के अवैध खनन पर जहां सरकार पूरी तरह सतर्क है, वहीं खनन माफिया स्थानीय पुलिस की शह पर किसी से भी पंगा लेने से नहीं चूक रहे हैं। खनन के घटना का वीडियो बना रहे बलिया जनपद के एक पत्रकार पर खनन माफिया ने हमला कर दिया और मार पीट कर उसका मोबाइल, चश्मा तक तोड़ डाला। इतना ही नहीं, जेब से कुछ रुपए भी निकाल लिए। दबंगई का आलम यह है कि मोबाइल और चश्मा तोड़ने के बाद उसे अपने साथ भी लेते गए। पूरी घटना बलिया जनपद के सुहाव ब्लॉक के सामने गंगा तट का बताया जा रहा है। बहुत दूरी सफ़र करना। सुहाव ब्लॉक के समीप गंगा के तट पर खनन माफियाओं के द्वारा खनन का कार्य तेज़ी पर किया जा रहा है, जबकि शासन से भी मांगा गया था कि बलिया में कहां कहां खनन हो रहा है। तो इस पर अब क्या यहां से रिपोर्ट गई ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन खनन माफियाओं में हलचल कुछ फैली थी और रातों रात खदानों से डंप किए हुए बालू को हटाया गया था। लेकिन जो यहाँ जब मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ भी रात में भी बालू हटाया गया है और यहाँ बालू निकालने का काम चल रहा है। यहाँ के जस्ट बगल में भी 60-70 ट्रक बालू पड़ी हुई है गंगा की रेती, जबकि इस तरह का कोई इनके पास प्रूफ नहीं है कि इनको बालू निकालने के अधिकार दिए गए हों। इसलिए मैंने बोर्ड का पिक्चर बनाने का प्रयास किया। जब बोर्ड का मैं पिक्चर बना रहा था तो यह माफिया अपने बच्चों के साथ 2 हट्टे-कट्टे पहलवान के साथ आया और मेरे मोबाइल को छीन लिया, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसे तोड़ दिया, यहीं पर मौके पर तोड़ा। दूसरा मोबाइल भी तोड़ दिया मेरा। अब तो मैं कम्युनिकेशन विहीन हो गया। चश्मा तोड़ दिया, पॉकेट में विज्ञापन के कुछ पैसे थे उसको भी ले लिया और लेकर के चलते मैं यहाँ से निकल करके और अपने SK न्यूज़ के रिपोर्टर शंकर सिंह के पास पहुँचा। उनसे मैंने ये कहा कि आप नरही थाने को सूचना करिए। उनके फ़ोन से मैंने नरही थाने पर
एसओ मदन पटेल को ये सूचना दिया। सूचना देने के बाद पुनः हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे देखा जा सकता है कि मौके पर मेरे कैमरे का ऊपरी सतह जो है मौके पर अभी पड़ा है, लेकिन बाकी सामान उसके यंत्र को उठा ले गए हैं लोग। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। सत्य घटना और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप देख सकते हैं डेन नेटवर्क के 154 नंबर पर और नेटविजन के 228 नंबर पर हम उपलब्ध हैं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।